नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को जो होता है एक नई ऊंचाइयों पर जो होता लेकर चलते हैं। उम्मीद होगी कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सर दर्द कर दिया इस शब्द ने। मम्मी पापा कहते हैं पढ़ ले, भाई बहन कहते हैं पढ़ ले, और तो और अड़ोस पड़ोस वाले अंकल आंटी कहते हैं और बताते हैं कि हमारे लड़के ने इतने परसेंट आए हैं। आपके लड़के का क्या हुआ? तब बहुत बुरा लगता है। अंकल आंटी आग में घी डालने का कार्य करते हैं। कैसे बताऊं मैं इन सबको कि परसेंट तो दूर, पास हो जाऊं इतना ही काफ़ी है, पास हो जाऊं इतना ही काफ़ी है। इन्हें क्या पता मैं कितना परेशान रहता हूं पढ़ने के लिए, परंतु पढ़ाई में मन नहीं लगता है। सोचता हूँ कल पढ़ लूँगा, पर फिर अगले दिन सोचता हूँ कल पढ़ लूँगा। बड़ी मुश्किल से पढ़ने बैठता हूँ तो फेसबुक की नोटिफिकेशन आ जाती। मन करता है मैसेज एक बार जो होता है चेक कर लेता हूँ। सोचो दोस्तों, आपके भी जीवन में ऐसा होता होगा। मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे जो होता है कहते हैं कि सर हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके जीवन में ऐसा ही आता होगा। और फिर जब कुछ समय बाद मैं किताब लेकर पढ़ने बैठता हूँ तो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आ जाती है। तो सोचता हूँ कि 1 मिनट की तो बात है, मैसेज चेक कर लेता हूँ, इसके बाद जो होता है मैं जो होता है पढ़ाई करने बैठूँगा। फिर किताब छोड़कर व्हाट्सएप मैसेज देखने लग जाता हूँ। दोस्त ने बताया कि भाई आज तो मज़ा आ गया, चिकन डिनर पबजी कर लिया। इधर एक दोस्त, उधर दूसरा दोस्त, उधर तीसरा दोस्त, सब के सब आज जो होता है ऑनलाइन है। और फिर जो होता है चैटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक का मैसेज का जवाब देता हूँ तो दूसरे का मैसेज आ जाता है। 1 मिनट मैसेज चेक करने का सोचा था, 1 घंटा हो जाता है। कुछ समय बाद होश आता है कि ओ तेरी, अब तो पेपर आने वाले हैं, मेरी तो तैयारी कुछ भी नहीं है। फिर मन को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके मन ही मन जो होता है किताब लेकर पढ़ाई करने को बैठ जाता हूँ। अब फिर मन में एक नए विचार आने लगते हैं कि अरे न्यू रिलीज होने वाली है, एक फिल्म जो होता है नई रिलीज होने वाली है, उसको जो होता है प्रोमो उसका दिमाग में मन में घूमने लगता है। दोस्तों के साथ घूम कर आने का मन करने लगता है। और अगर इन सब के बीच किसी दोस्त का फ़ोन आ गया फिर तो तुम किताबों की तरफ पलट कर भी नहीं देखोगे। उल्टा किताबों को इस बात का इंतज़ार रहता है कि मैं इधर पढ़ी रही हूँ, मैं इधर पढ़ी हूँ, और कब से ये क्योंकि यह जो होता है फ़ोन में बिजी है, फ़ोन से फ्री ही नहीं हो रहा है। मुझे कब जो होता है मेरी किताब को अच्छी तरह से उठाकर एक जो होता है जहाँ उसको रखने का स्थान है रख देगा, पर वह तो जो होता है पुस्तक को देखता ही नहीं है। किताब भी ये सोचती है दोस्तों यही सब समस्याएं हैं ना जो तुझे पढ़ने से रोक रही हैं। कामयाबी की जगह नाकामयाबी दिलवाने को तैयार हैं। दोस्तों ये थी आज के कल की स्टूडेंट की कुछ प्रॉब्लम जो आपको सफलता प्राप्त करने से रोकती है। अभी आप 18-20 साल के होंगे, यही समय आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए गोल्डन पीरियड है दोस्तों। अभी आपको दूसरों की नसीहतें सुझाव बड़े बुरे लगते हैं जब वे कहते हैं बेटा पढ़ाई कर ले, बेटा पढ़ाई कर ले, भाई पढ़ाई कर ले, तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो बहुत बुरा लगता है। परंतु आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसे जानने और अपनी ज़िंदगी में अपनाने के बाद आप पहले से ज़्यादा पढ़ाई में करने में कामयाब हो सकते हैं और अच्छी पढ़ाई करने की जो होता है आग लग जाएगी और बोर्ड के पेपर में अच्छी परसेंट लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकोगे। दोस्तों इस बात को अच्छे से याद रखना कि 10th एंड 12वीं के एग्ज़ाम में अच्छी मेहनत करके किसी प्रतिष्ठित जगह से यदि 4-5 साल में प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हो तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। आप कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेस हो जाओगे और आपका करियर जो होता है सेट हो जाओगे। यदि आपने 4-5 साल मेहनत नहीं किया तो आपके 40-50 साल जो होता है ज़िंदगी बहुत कष्ट में गुजरेंगे, लेकिन यदि आपने 4-5 साल मेहनत कर लिया तो आपके 40-50 सालों तक मस्त तरीके से ज़िंदगी काटोगे दोस्तों। और हर एक चीज़ में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने में समझौता कर पाओगे। पत्नी द्वारा मांगी गई चीज़ों का दिलवा नहीं पाओगे और हीन भावना महसूस करोगे जब आप जीवन में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। जब आप अपने पत्नी बच्चों को लेकर अपने घर जाया करोगे या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओगे और वहाँ दूसरे आपकी भाभी बहन या कोई अन्य महिला कीमती साड़ी पहनने देखेगी और आपकी पत्नी लाचारी भरी निगाहों से आपकी ओर देखेगी, तब आपको अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदगी होनी पड़ेगी। जब आपके बच्चे दूसरे बच्चों के सामने तो लो क्वालिटी के कपड़े पहन कर आएंगे
तब आपको एहसास होगा कि मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए थी, जिससे आज भी मैं जो होता इनकी तरह या फिर एक कामयाब इंसान होता। दोस्तों, माँ बाप की दवाई सुविधाओं के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाओगे, तब आपको लगेगा काश मैं पढ़ लिया होता, काश मैं मेहनत कर लिया होता। भाई बहन के सामने हमेशा पैसों का रोना रोते रहोगे, ज़िंदगी में पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा समझौता करोगे, घटिया स्तर की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो से तुम्हारे बीच का ही कोई तुम्हारा साथी सीख लेकर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने की दिशा में कार्य करना शुरू कर देगा। आज दोस्तों आज समय है, इस समय को जो होता है मन लगा कर अपने जो होता है करियर में लगा दो, पढ़ाई में लगा दो। दोस्तों, आगे से जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो व्हाट्सएप फेसबुक की नोटिफिकेशन आने पर जब आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि केवल कुछ मिनट की तो बात है, उस समय आपको केवल इतना ही अपने आप से कहना है कि बाद में देखूंगा, बाद में देखूंगा, बाद में देखूंगा। ये भावना जब आपके अंदर आ जाएगी ना दोस्तों, तो आप कहीं ना कहीं जो होता है आप अपने कार्य पर, अपने पढ़ाई पर ध्यान देने लगेंगे। बाद में मैसेज चेक कर लूँगा, थोड़ी देर बात कर लूँगा, थोड़ी देर बात करूँगा, 15 मिनट बाद देखूँगा। इस समय आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है। अगर यह कह दिया तो मैसेज जो होता बाद में देखूँगा, तो तुम देखोगे ये सब जादू की तरह कार्य करेंगे दोस्तों, और आप लगातार पढ़ाई करते रहने में सफल हो सकते हैं। फिर आप अपने टारगेट, मतलब एक चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर को जो होता है याद कर लिया, मज़ा आ गया, आज मैंने मोबाइल नहीं देखना, इस प्रकार की भावना आएगी आपकी। आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करनी है, और आपके जो भी मैसेज आते हैं, चाहे व्हाट्सएप में हो, फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम के हो, उनको चेक नहीं करना है। अपने मन को कहना है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बात करूँगा, अभी नहीं, थोड़ी देर बात करूँगा, और फिर आप जो होता है पढ़ाई में आपका मन लगने लगेगा। और फिर देखना दोस्तों, जब भी तुम्हारा मन पढ़ने का ना करे, याद रखिए, जब भी तुम्हारा मन पढ़ने का ना करे, जब भी तुम्हारा मन पढ़ने का ना करे, केवल एक छोटा सा काम करना है। अपने आप से कहना है चलो 1 घंटा बैठ जाता हूँ, 1 घंटा बैठ जाता हूँ। सिर्फ 1 घंटे की तो बात है, बस आप किताब लेकर बैठ जाओ, चाहे कुछ पढ़ो या नहीं, कुछ समझ में आए या नहीं, बस बैठ जाओ, किताब लेकर 1 घंटा बैठे रहो। धीरे धीरे तुम्हारे मन में खुद ही ये बात आएगी कि जब बैठ ही गया हूँ तो कुछ याद कर लेता हूँ। और 1 घंटे बाद दोस्तों से बात कर लूँगा, उसके बाद व्हाट्सएप फेसबुक के मैसेज चेक कर लूँगा, उसके बाद मैं दोस्तों के साथ घूम आऊँगा। दोस्त, याद रखिए, फार्मूला ज़रूर कामयाब होगा। अगर आपने थोड़ी बहुत इच्छा शक्ति दिखाई, जब आप 1 घंटा पढ़ने की आदत डाल लेते हो, तो हर एक हफ्ते उसमें जो होता है आधा घंटा आप जो होता है जोड़ते चले जाओ। इस तरह आप देखोगे कि कहा तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे थे, अब अपनी मेहनत लगन से 1 महीने में आपकी पढ़ने की सेटिंग 2.5 घंटे की हो जाएगी। आप में से बहुत से लोग इस फार्मूला को अपनाकर अपनी पढ़ाई की सेटिंग बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप इसको प्रयोग करें, और इस कार्य में सफल होने के बाद आप अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से अपनी हमको बता सकते हैं, क्योंकि ये बात मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही है कि जब आप किसी काम को 21 दिनों तक लगातार करते हैं तो आपकी आदत बन जाती है। पेपरों के दौरान यदि आपका दोस्त आपसे मिलने के लिए कहता है तो आप उसे जो होता मना कर सकते हैं। आपकी जो होता इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। आप उसे क्या कह सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई का रोना रो सकते हैं, भाई मेरी तो तैयारी बिल्कुल नहीं है, कुछ याद नहीं कर पाया, भाई अगर मैं फेल हो गया, नंबर कम आ गए तो घर वाले मेरी ऐसी तैसी कर देंगे, जीना हराम कर देंगे, तू तो भाई है ना, मेरा तो जो होता है सब समझता है ना, मैं बात में बात कर लूँगा। दोस्तों, हो सकता है कि आपसे मिलने आने वाला दोस्त या फ़ोन पर बात करने वाले दोस्त की तैयारी बहुत अच्छी हो, उसने न जाने कितनी बार अपने जो होता है विषय सब्जेक्ट का जो होता है रिवीजन कर लिया हो। अगर इसके उलट इसकी तैयारी अच्छी नहीं है तो भी तो अपने दोस्त का भला ही करोगे जब तुम उसे समय नहीं दे पाओगे। अपनी पढ़ाई का रोना रोओगे तो हो सकता है वह भी घर जाकर तुम्हें देखकर पढ़ने लगे। यकीन मानिए, जो आपका सच्चा दोस्त होगा इस बात का बुरा नहीं मानेगा, और आगे भी दोस्ती बनाए रखेगा। मेरे दोस्त के घर वाले भी कह देते थे कि वो घर पर नहीं है, मुझे बहुत बुरा नहीं लगता था। और आज जो मेरा दोस्त है केंद्र सरकार के एक विभाग में ऑफिसर है, और मैं भी केंद्र सरकार के एक विभाग में इंजीनियर हूँ। आज भी हम दोनों जो होता है पक्के दोस्त हैं दोनों। दोस्तों, ये बात याद रखना कि आज तो सिर्फ हाई स्कूल इंटर में पढ़ाई करना ही तुम्हें बहुत पहाड़ लग रहा है, परंतु भविष्य में जब कहीं पर कोई फॉर्म भरते समय अपनी हाई स्कूल इंटर की 50%, 55%, 60% लिखोगे ना, तो कसम से एक बार तो मन में आएगा कि काश उस समय थोड़ी और मेहनत कर लेता तो आज मेरे इस फार्म में 80, 85, 90% लिख पाता। दोस्तों, अरे इस तो तुम्हारा कोई कंपटीटर भी नहीं है,
जो तुम्हें पछाड़ कर मेडिकल इंजीनियर ने किसी प्रोफेशनल कोर्स की सीट हथिया लेगा। हाँ, इस समय तो आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है। जो तुम्हें पछाड़ कर मेडिकल इंजीनियर ने किसी प्रोफेशनल कोर्स सीट हथिया लेगा। अभी तो सीधे सीधे किताबों को कई बार पढ़कर रिवीजन करके अच्छी प्रश्न ला सकते हो। इस समय तो क्लास में अच्छे नंबर लाना और भी आसान है। तुम्हारे सभी साथी इस समय व्हाट्सएप, फेसबुक या ये जो होता है यूट्यूब देख रहे होंगे, और तुम्हारे पास पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाकर क्लास में, परिवार में, रिश्तेदारी में हीरो बनने का मौका है। आज की इस वीडियो से तुम्हारा ही कोई दोस्त सीख लेकर इन बातों को अपनाकर बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने में सफल हो जाएगा। दूसरे बहुत से दोस्त जब 4-5 साल बाद परंतु भविष्य में जब कहीं पर कोई फॉर्म भरते समय अपनी हाई स्कूल इंटर की 50, 55, 60% लिखोगे ना, तो कसम से एक बार तो मन में आएगा, काश उस समय थोड़ी और मेहनत कर लेता तो आज फॉर्म में 80, 50, 90% लिखता। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, एक दूसरे के अनुभव से सीखने वाला, दूसरा अपने अनुभव से सीखने वाला। दूसरे से अनुभव से सीखने वाला बंदा ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी प्राप्त करता है, और अपने अनुभव से सीखने वाला जब सीखता है, जब उसका बहुत ज़्यादा समय हाथ से निकल जाता है और उसकी सफलता को सेलिब्रेट करने